गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और वापस से आप सबका स्वागत है वन एमएफसी के ऊपर। अब देखो भाई, इंडिया पहुंच गई है वर्ल्ड कप के फाइनल में और इंडियन टीम ने तो हमारा दिल खुश कर दिया था। लेकिन इंडियन टीम के साथ अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के भी फैन हैं तो भाई बहुत टाइम के बाद यूनाइटेड ने भी आपका दिन बनाने की कोशिश की है, क्योंकि 16 साल से जो हमारे क्लब के ऊपर कुंडली मारकर बैठे हुए थे रिचर्ड आर्नल्ड, हमारे सीईओ, उन्होंने कल अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे दिया है और यहाँ पर ग्लेजर्स के खेमे से एक और इंसान कम हो गया है। तो अगर हम फैब्रिज़ियो रोमानो की रिपोर्ट की माने तो फैब्रिज़ियो का कहना है, सर जिम रैटक्लिफ स्टिल एक्सपेक्टेड टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स रोल्स इनटू द यूनाइटेड वंस ही विल कंप्लीट 25% स्टेक एक्विजिशन। फॉर्मर पीएसजी एंड यूवेंटस जॉन-क्लॉड ब्लैंक कैंडिडेट फॉर की रोल इन द फ्यूचर एज रिपोर्टेड लास्ट वीक। तो भाई यहाँ पर जैसे कि हम सबको पता है, 1.5 महीने पहले रिपोर्ट आ गई थी, 1 महीने पहले कंक्रीट न्यूज़ आ गई थी कि आपके जिम रैटक्लिफ 25% स्टेक ओन करेंगे और उसके बाद आपके हायरार्की लेवल के ऊपर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और सबसे पहला चेंज जो आया है वो आपके सीईओ को हटाकर ही आया है। 18 साल से यहाँ पर आपके ग्लेजर्स है क्लब के अंदर और उनके साथ में आपके एड वुडवर्ड और रिचर्ड आर्नल्ड आपके लगातार जुड़े हुए थे। एड वुडवर्ड ने 2 साल पहले इस्तीफा दिया और वो क्लब से बाहर निकल के चले गए। अब यहाँ पर रिचर्ड आर्नल्ड ने भी इस्तीफा दिया। अगला जो नंबर है होपफुली इस लिस्ट में अब ग्लेजर्स का होगा। और यहाँ पर जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हमें थोड़े फुटबॉलिंग ब्रेन्स चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि क्लब को समझे, क्लब के फुटबॉलिंग साइड को समझे, सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को ना ध्यान में रखें और उनको ये समझ में आए कि अगर आप एक यूनाइटेड जैसे बड़े फुटबॉल क्लब को रन कर रहे हो तो फिर आपको अपने राइवल्स के कंपटीशन में कितना बार रेस करने की ज़रूरत है। अब अगर हम यहाँ पे रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि अब जॉन मार्टाओ को भी जब टेक ओवर आपका 25% जो स्टेक है उन वो कर लिए जाएंगे। ऑफिशियल न्यूज़ इसकी बताई जा रही है कि इस वीक के एंड तक आ जाएगी। तो अगला चेंज जो होगा वो जॉन मार्टाओ की जगह पर पॉल मिचेल को अपॉइंट करना होगा। और यहाँ पर सिर्फ पॉल मिचेल ही नहीं, आपके डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल के तौर पर आप बोलोगे, यहाँ पर आपके माइकल एडवर्ड्स का भी नाम सामने आ रहा है। वही माइकल एडवर्ड्स जिन्होंने क्लॉप के साथ मिलकर इस लिवरपूल टीम की नींव रखी थी। और यहाँ पर पॉल मिचेल, अब देखो सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये पॉल मिचेल है कौन, है ना, कि इतना बड़ा इनका हुआ क्यों बना हुआ है कि भाई पॉल मिचेल आएंगे तो ये हो जाएगा, पॉल मिचेल आएंगे तो वो हो जाएगा। आखिर पहली बात तो ये कि हु इज़ पॉल मिचेल और पॉल मिचेल के आने के बाद क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, पॉल मिचेल आपके साउथहैम्पटन के लिए काम कर चुके हैं, पॉल मिचेल आपके एएस मोनाको के लिए काम कर चुके हैं, स्पर्स के लिए काम कर चुके हैं, पॉल मिचेल आपके रेडबुल ग्रुप के साथ काम कर चुके हैं, लाइप्जिग वगैरह के साथ काम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पॉल मिचेल एक वेल स्टेब्लिश्ड नेम है। अगर आप उनका स्काउट नेटवर्क देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो चीज़ आपके जॉन मार्टाओ नहीं कर पाते हैं, जैसे कि नेगोशिएशंस में उतरना और सामने वाली पार्टी को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे उतारना। दूसरी चीज़, सेल करते टाइम बेनिफिट की जगह लॉस पर ना बेचना। और यहाँ पर हमने देखा है कि जब से जॉन मार्टाओ, और इवन जॉन मार्टाओ नहीं, जब से आपके अगर आप देखोगे डेविड गिल गए क्लब से सर एलेक्स के टाइम पीरियड के बाद, तब से लगातार यूनाइटेड ने मार्केट में मुंह की खाई है। और इस वक्त पर आपको पॉल मिचेल, माइकल एडवर्ड्स जैसे बंदे चाहिए जो कि मार्केट को समझते हो। और एक चीज़, एक जो पैटर्न बना हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड में कि हम सिर्फ बड़े नामों के पीछे जाते हैं, हम कभी भी पोटेंशियल साइनिंग्स को नहीं मॉनिटर करते और हम कभी भी ऐसे प्लेयर्स को उठाने की कोशिश नहीं करते जो अभी बड़ा नाम नहीं है, लेकिन अगर आप उनको प्रॉपरली ग्रूम करोगे तो बड़े नाम बन सकते हैं। जो चीज़ आपकी मैन सिटी ने की है, जिस तरह का प्रोसेस आपके माइकल एडवर्ड्स के साथ मिलकर क्लॉप ने किया लिवरपूल में, उसी एक प्रोसेस की, उसी एक आप बोलोगे पैटर्न की यूनाइटेड को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से मार्टाओ के जाने के बाद यहाँ पर फिर प्लेयर्स का क्या होगा, क्योंकि यहाँ इस क्लब में सर्टेन प्लेयर्स हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स अप इन दी एयर है। तो उनमें से कितने प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनको यूनाइटेड बेचना चाहेगी। जैसे कि अभी हमें कल ही न्यूज़ पता चली है कि यहाँ पर आपके जेडन सैंचो ने वापस से अपोलोजाइज करने से मना कर दिया है। तो अब यहाँ पर जेडन सैंचो को किस क्लब को बेचा जाएगा, प्लस क्या मार्केट प्राइस रखेंगे हम जेडन सेंचो को सेल करने का, क्योंकि देखो लॉस तो हमें झेलना पड़ेगा। जेडन सेंचो इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रनर्स एट द क्लब और उसके बाद अगर वो प्लेयर
मैनेजर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर आप किसी भी तौर पर उस प्लेयर के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते क्लब में, राइट। अब यहाँ पर आप देखो यूनाइटेड का सीज़न जिस तरीके से अभी आपको स्ट्रगलिंग फेज में दिखाई दे रहा है, उसकी मेन वजह एक ये भी है कि अभी आपके टॉप ऑफ द हायरार्की लेवल कोई स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे कि पिछले नवंबर से लेकर अब तक अभी तक आपके ओनरशिप के ऊपर तलवार लटक रही थी। अब वो सिचुएशन क्लियर तो हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी भी इस चीज़ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि आखिरकार आपके जो जिम रैटक्लिफ वो कब तक अपना प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें हमें कितना बजट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको 1 महीने के बाद ही विंटर मार्केट में उतरना है और उसमें आपको बहुत सारे प्लेयर्स ऑफलोड करने पड़ेंगे, तो आपको भी यहाँ से प्लेयर्स जो हैं वो फिल्टर आउट भी करने हैं कि कौन से प्लेयर्स हैं जो कि आप बेचना चाहते हो, कौन से प्लेयर्स हैं जो कि आप लाना चाहते हो। क्योंकि अगर हम सेंटर बैक की बात करें तो जैसे कि हमने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि भाई राफेल वरान को बेचा जा सकता है, क्योंकि उनका अभी वो आप बोलोगे गेम टाइम नहीं निकल पा रहा है, एंड ड्यू टू सो मेनी इंजरीज टेन हैग उनके ऊपर काउंट भी नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट में अब क्या सिचुएशन बनती है, राफेल वरान के लिए कौन सा क्लब अवेलेबल होता है अगर हम राफेल वरान को बेचना चाहते हैं तो, प्लस यहाँ पर हमारा क्या डिसीजन होगा सेंटर बैक एरिया पर, क्योंकि आपके लिसांद्रो मार्टिनेज जनवरी तक नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जनवरी के बाद आने के बाद सीधे उनको फर्स्ट 11 में डाल दिया जाएगा। तो उस सिचुएशन के लिए यूनाइटेड कितनी प्रिपेयर्ड है, क्या उनके पास इतना बजट होगा। और क्योंकि यहाँ पर जिम रैटक्लिफ आ रहे हैं तो हमारे ऊपर जो डेट चढ़ा हुआ है उस डेट का आपके जिम रैटक्लिफ क्या करेंगे, क्योंकि जब तक आप फाइनेंशियल फेयर प्ले के रेगुलेशन से थोड़ा सा मतलब दूरी बनाकर नहीं रखोगे तब तक आप मार्केट में जाकर ज़्यादा प्राइस खर्च नहीं कर सकते प्लेयर्स के ऊपर। और जैसे कि मैंने बोला प्लेयर्स लाइक एंथनी मार्शल, प्लेयर्स लाइक आप बोलो डिफेंस में लिंडलॉफ या मैगवायर में से आपको फिल्टर आउट करने पड़ेंगे। प्लस आपको मिडफील्ड में देखना पड़ेगा कि इस वक्त पर डॉनी वैन डी बीक के साथ हमें क्या करना है, बिकॉज डॉनी वैन डी बीक आपके फर्स्ट टीम प्लेयर तो है नहीं एंड यहाँ पर रेगुलर फुटबॉल भी नहीं खेल रहे हैं। एंटनी के साथ आपको क्या करना है, क्योंकि एंटनी अभी 1 ही साल हुआ है, वुड यू वांट हिम टू गिव अनदर ईयर, और या फिर आप अभी देखना चाहोगे कि चलो ठीक है इसको हटाते हैं, ठीक है लॉस झेलना भी पड़ेगा बट विल हैव टू मेक श्योर कि हम सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स के साथ कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं आगे। तो वो डिसीजन भी लेना है यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और उस केस के लिए आपको पॉल मिचेल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि जब आपके टॉप ऑफ द हायरार्की ऐसे लोग बैठे होंगे जो कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जो क्लैरिटी रखते हैं कि उनको प्रोजेक्ट बिल्डिंग में कौन से प्लेयर्स चाहिए हैं और कौन से प्लेयर्स नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर टेन हैग को आपने बहुत ब्लेम किया, टेन हैग को हमने बहुत सारी चीज़ों के लिए पॉइंट आउट किया कि उसका इस प्लेयर से नहीं बन रहा है, उसका उस प्लेयर से नहीं बन रहा है, बट यहाँ पर देखो व्हेन टेन हैग वाज एट आईएक्स वो यहाँ पर ओवरमार्स और आपके वेंडर सार के साथ काम कर रहा था, राइट। एक सीईओ और एक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल। अभी यूनाइटेड में जो आपके सीईओ हैं उनको फुटबॉल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और ये तो रिचर्ड आर्नल्ड ने खुद क्लियरली अपने स्टेटमेंट में बोला था कि मैं सिर्फ फाइनेंशियल साइड्स को देखता हूँ, मैं फुटबॉलिंग साइड्स पे ध्यान नहीं दे पाता। और आपके जॉन मर्टाओ, तो जॉन मर्टाओ इज़ नॉट अ सीईओ। जॉन मर्टाओ आपके विमेंस टीम और अकेडमी के साथ काम कर रहे थे, उसके बाद उनको यहाँ पर प्रमोट कर दिया गया एक ऐसे रोल में जिसका एक्सपीरियंस उनके पास नहीं था। और इसीलिए आप देख रहे हो कि मार्केट में क्यों हमने यहाँ पर जाकर अपने प्लेयर्स के लिए ओवर पे किया है, चाहे आप एंटनी की बात करो, चाहे आप यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज की बात करो, चाहे यहाँ पर आंद्रे ओनाना की बात करो, चाहे आप मेसन माउंट की बात करो, हर एक डील में हमने मुंह की खाई है। चाहे आप मैगवायर की, वैन बिसाका की, इन सारे प्लेयर्स की बात करो, अब हमने हर एक डील में अपने आप को एक्सपोज किया है, और जब बात आ रही है प्लेयर सेल करने की तो हमें मुंह की खानी पड़ रही है। तो ये बहुत परफेक्ट टाइम पर ये डिसीजन आया है, एंड आई थिंक हर एक यूनाइटेड फैन इस दिन का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि कब यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्टेबल एक सिस्टम देखने को मिलेगा। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड ने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर से आए दुरुस्त आए, और जब भी आए इट्स बेटर लेट देन नेवर वाली कहानी है। तो चलो भले ही लेट ही सही, लेकिन कहानी की शुरुआत तो हुई है कि चेंजेस आ रहे हैं अब क्लब के अंदर, और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी थी, आपको एक फुटबॉलिंग ब्रेन अपॉइंट करना था टॉप ऑफ द हायरार्की, जो कि आपने करने की शुरुआत की है। अब इस वीक के एंड में डेफिनेटली यहाँ पर हमें क्लैरिटी मिल जाएगी, लग रहा है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा जिम रैटक्लिफ को लेकर, और उसके बाद हमारा विंटर मार्केट में जाते में क्या प्लान होगा वो भी हमें देखना है।
और हमें फिल्ट्रेशन तो हमें करनी पड़ेगी। देखो हमें कुछ अपने एकेडमिक ग्रेजुएट्स को कैसे सेलेबल एसेट के तौर पर बनाना है वो भी हमें देखना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली हम किन प्लेयर्स को जनवरी मार्केट में टारगेट कर सकते हैं, सेंटर बैक कौन सा होगा, मिडफील्ड में आपको क्या ऑप्शंस चाहिए हैं, और अटैकिंग थर्ड में आपको मार्शल के बियॉन्ड देखना है जो कि आपको देखना चाहिए। तो कौन सा अटैकिंग प्लेयर आप ऐड करना चाहोगे नंबर 9 के ऑप्शन के तौर पर? क्या आइवन टोनी वो नाम हो सकते हैं? क्या आप यहाँ पर अगर देखो तो निको बरेला के लिए जा सकते हो क्या समर मार्केट में? क्या आप विंटर मार्केट में बेटर सेंटर बैक्स को टारगेट कर सकते हो क्या? तो ये सारी चीज़ें अभी नोटिस करने वाली हैं, और इसमें पॉल मिचेल का अपॉइंटमेंट कब तक होगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जॉन मार्टाओ को भी मेरे ख्याल में जल्द से जल्द हमें हटाना है, और हटाना भी चाहिए। बिकॉज जॉन मार्टाओ ने जितना हमें पॉजिटिवली आगे इम्प्रूव नहीं किया है, उससे ज़्यादा हमें हार्म किया है, दोनों ने ही। अगर आप बात करो रिचर्ड आर्नल्ड और जॉन मार्टाओ ने, तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन कमिंग फ्रॉम द बोर्ड। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, बट येस फॉर एवरी यूनाइटेड फैन फाइनली दिस इंटरनेशनल ब्रेक इज समथिंग पॉजिटिव फॉर अस, एंड दिस इज द काइंड ऑफ न्यूज़ यू वुड वॉन्ट टू हियर। आप बहुत पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जस्ट लाइक आई साइड इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो ये कहानी है। बाकी यार अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MEFC। वी आर वेरी क्लोज टू 70K सब्सक्राइबर्स, तो काइंडली डू दैट, हेल्प अस इन रीचिंग 70K मार्क एज सून एज पॉसिबल। और यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितने लोग लाइक करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक नोटिफिकेशन जाएगा। एंड भाई प्लीज़ मेक श्योर दैट यूर कमेंटिंग एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज उससे एल्गोरिदम में इंप्रूवमेंट होती है हमारे चैनल की। तो प्लीज़ डू दैट एज वेल। एंड इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।